बच्चों, आज हम आप लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बताने वाले हैं। चार्ज नॉन कंडक्टिंग, तो हमने एक कंसीडर किया है नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, जिसमें चार्ज Q दिया हुआ है और रेडियस कैपिटल R है। इस चार्ज स्फीयर के चलते बाहर में, सरफेस में और अंदर में हम लोगों को पता करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहला केस, एट आउटसाइड, बाहर में, R ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब ये बाहर में पॉइंट P है और ये जो R है डिस्टेंस सेंटर से, ये R कैपिटल R से बड़ा होगा, तभी तो बाहर में पॉइंट्स होगा। हम आज या पहले भी हम कंडक्टिंग स्फीयर या हॉलो स्फीयर, चार्ज स्फीयर के चलते जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला, वो रिलेशन ई इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में था, उसी से निकाला और आज भी हम उसी से निकालेंगे। तो ये है dV इज इक्वल टू माइनस EdR। इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लीजिए ऐसे, कहां से कहां तक, 0 से भी, कहां से कहां तक, इंफिनिटी टू R। बच्चों, जब इंफिनिटी, इधर जो लिमिट है वो किसका है, पोटेंशियल का है, और इस तरफ जो लिमिट है वो R का है। तो आप बताइए, जब इंफिनिटी पर पॉइंट होगा तो पोटेंशियल इंफिनिटी पर कितना होगा, 0, क्योंकि इंफिनिटी पर इस चार्ज स्फीयर का प्रभाव क्या होगा, 0। और V मतलब यहां का जो पोटेंशियल है वो क्या हो गया, V। ये किस पॉइंट पर है, R दूरी पर, तो ये R हुआ, इसलिए इंफिनिटी टू R, ये 0 टू V। अब क्या करेंगे आप, dV को इंटीग्रेशन करेंगे तो ये V लिखा जाएगा, क्योंकि मैं बताया हूं बहुत बार कि D हटाओ आंसर बताओ, जैसे dV का V, dt का T, dP का P, ऐसा होता है। उसके बाद माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बाहर का लिखिए। बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर dr, और फिर कहां से कहां, इंफिनिटी टू R। तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो V माइनस 0 बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंफिनिटी टू R dr अपॉन R स्क्वायर। तो ये चीज आ गया। V इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के पावर माइनस 2 dr इंफिनिटी टू R, माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के पावर माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 इंफिनिटी टू R। तो चलिए यहां तक आ गए हम लोग। और उसके बाद माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंफिनिटी टू R, माइनस माइनस प्लस, ये इसलिए V इज इक्वल टू ये फॉर्मूला बन गया। और ये V का फॉर्मूला बाहर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ऐसा हो गया। फिर केस
सेकेंड ऑन दी सरफेस, सरफेस मतलब r इज इक्वल टू आर। तो ये चाहे तो इसको डायरेक्ट r के जगह पर हम लोग यहां r रख दें तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा सरफेस का, और नहीं तो आप जैसे इसको निकाला वैसे ही निकाल दीजिए, ऐसे dv माइनस ई डी आर, कहां से कहां, तो इंफिनिटी टू आर और 0 टू v, 0 टू v माइनस इंफिनिटी टू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू डी आर, v माइनस 0 माइनस क्यू अपॉन 4πε0 डी आर बटा आर स्क्वायर, सॉरी इंफिनिटी टू कैपिटल आर लीजिएगा, इसमें सरफेस पर चुकी था तो इंफिनिटी टू कैपिटल आर, और v इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4πε0, बिल्कुल वैसे ही हो गया ये, r के पावर -2 + 1 बटा -2 + 1 और इंफिनिटी टू r, क्योंकि r के ऊपर जाएगा तो पावर -2 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन में एक साइन प्लस हो जाता है, आप जानते ही हैं, ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, n dx बराबर x टू द पावर n+1 बटा n+1, यही फॉर्मूला लगा दिया हमने। यहाँ ऊपर जाएगा तो पावर -2 हो गया, तो हो गया -q अपॉन 4πε0 -1/r इंफिनिटी टू r। और लास्ट स्टेज सिंपल है बिल्कुल, ये बाहर में और सरफेस पर कोई भी स्फीयर हो एक ही काम कर रहे हैं, चाहे हॉलो चार्ज स्फीयर हो चाहे कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर हो, बाहर में और सरफेस पर ना फार्मूला बदलेगा ना मेथड बदलेगा, सिर्फ अंदर में बदलेगा। तो इसलिए v इज इक्वल टू क्या हो गया, q अपॉन 4πε0 1/r माइनस 1/∞, सो v इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r। यस, तो ये हो गया सरफेस पे। अब लास्ट केस थर्ड, इनसाइड दी स्फीयर। ये बच्चों बाकी कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर और हॉलो चार्ज स्फीयर से डिफरेंट है, यानी r लेस देन r, ये थोड़ा डिफरेंट केस है। मतलब ये स्फीयर है और इस बार हम लोग को पॉइंट कहीं यहां r लिया गया है, ये जो कि कैपिटल R से छोटा है, अंदर में तभी होगा। तो फिर क्या लिखेंगे आप, dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, यही तो लिखते बार बार हम लोग। कहां से कहां होगा, v सरफेस से v इनसाइड, कैपिटल R से स्मॉल r। मतलब सरफेस से इसके बीच में, तो सरफेस v इनसाइड, सरफेस पर डिस्टेंस कितना है, कैपिटल R, और अंदर में स्मॉल r। तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v vs टू vi, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला q बटा QR बटा RQ इंटू DR। कहां से कहां तक है, R टू R, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में ही होता था 1/4πε0 QR बटा RQ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड
अंदर का यही इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था। जब बाहर में पोटेंशियल निकालना है सरफेस के तो बाहर वाले फील्ड का फॉर्मूला रखा जो होता है KQ/R², और जब अंदर में निकालना है तो अंदर वाला फॉर्मूला रखा, बस और कुछ नहीं कर रहे हम लोग। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा। dV का इंटीग्रेशन भी, तो V इनसाइड माइनस VS इज इक्वल टू -1/4πε0। इंटीग्रेशन तो हमने इससे बड़ा बड़ा इंटीग्रेशन करना सिखा दिया है आपको 11th के वेक्टर के जस्ट बाद ही, ताकि आपको इंटीग्रेशन में परेशानी ना हो। ऐसे मैथ में तो आप पढ़ेंगे ही। ये और कहां से कहां, कैपिटल R टू R। अब हम क्या करेंगे, V इनसाइड V सरफेस -1/4πε0 Q/RQ R²/2 कैपिटल R से R। V इनसाइड VS 4πε0 RQ R²/2 R²/2। V इनसाइड V सरफेस और -Q/4πε0 इंटू R²/2RQ गुना कर दिया इससे, प्लस Q/4πε0 Q/4πε0 RQ में से R² को कैंसिल हो जाएगा, इंटू /2R। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस तो प्लस लिख दिया, और RQ से R² कट जाएगा तो R2R बच गया, 2 तो यहाँ था ही इसलिए बच गया। अब V इनसाइड आपको निकालना है। अब V सरफेस का फॉर्मूला लिखिए, अभी अभी निकाले हम लोग। V सरफेस का फॉर्मूला कितना होता है, यही होता है 1/4πε0 Q/R, बाहर में स्मॉल r और सरफेस पर कैपिटल R, सरफेस पर रेडियस के बराबर। अब बाहर में सेंटर से डिस्टेंस जो हो जाए तो ये हो जाएगा आपको -Q/4πε0 R²/2RQ Q/4πε0 2R। V इनसाइड RQ 1/2R, और इसको इधर ले जाइए, ऐसा। सो दिस इज इक्वल टू, अब आप कुछ कॉमन ले लिया जाए यहां से, इसको पहले ऐड कर देते हैं, -Q/4πε0 R²/2RQ प्लस KQ/R है
और के क्यू बटा 2r है, तो यानी हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बटा r इंटू 3/2। ये दोनों को ऐड करने से ये कॉमन आ जाएगा, इतना चीज ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1, तो 3/2 हो जाएगा। अब इन दोनों में से जो कॉमन फैक्टर आ रहा है उसको हम कॉमन लेना चाहते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा v इनसाइड इज इक्वल टू हाउ मच, ये चीज, ये पूरा चीज इसमें भी कॉमन है, तो ले लीजिए कॉमन 1/4πε0 क्यू बटा r, कॉमन ले लिया, तो यहां से 1/4πε0 क्यू बटा r, और जो है बल्कि इसको हम लिख सकते हैं r स्क्वायर बटा में r स्क्वायर, ये भी 2 है और यहां भी 2 है, तो इसलिए 2r स्क्वायर लिख देते हैं, और माइनस है तो इसको माइनस लिख दीजिए, और यहां से कितना बच गया 3/2। ऐसा थोड़ा सा और डिसिप्लिन कर दीजिए, v इनसाइड इस पूरे को भर v सरफेस कह दीजिए, 3/2 थोड़ा पहले लिख देते हैं, और r स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर, ऐसा ये फॉर्मूला बन गया आपको अंदर में पोटेंशियल निकालने के लिए। तो ये हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला बन गया। अब हम इसी पोटेंशियल के चलते बाहर में सरफेस पे और अंदर में जो पोटेंशियल का वेरिएशन देखने को मिला आपको, इसका एक ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं। सभी जगह ग्राफ प्लॉटिंग किया है, तो एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। और ये देखिए अभी इनसाइड का फॉर्मूला हमने डेवलप किया, उससे पहले आउटसाइड का और सरफेस का मैं तीनों एक जगह लिख दिया हूं, क्योंकि आज हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं किसके किसके बीच में, ये डिस्टेंस r और ये पोटेंशियल v के बीच में। तो पहले देखिए यहां मैं स्क्वायर बना देता हूं, थोड़ा समझते हैं बात को। जैसे अंदर की बात करेंगे हम इसको देखेंगे, जैसे ही सरफेस की बात करेंगे हम इसको देखेंगे, जैसे ही बाहर की बात करेंगे हम इसको देखेंगे। एक बात हमने कई बार बताया है आपको कि देखो, अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर हो, यानी आप समझ लो r के पावर -2 हो, r के पावर -1 हो, r के पावर -3 हो, कुछ भी हो, तो इसका ग्राफ हाइपरबोला होता है। हाइपरबोला मतलब ऐसे। और अगर प्लस में पावर हो, r स्क्वायर r क्यूब प्लस में r के पावर 4, सिंपल, ये मैं सिंपल थॉट बता रहा हूं। अगर आप मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो तो आप बहुत जानते होंगे ग्राफ के बारे में, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं एक सिंपल थॉट बोलूंगा, अगर आपको मैथमेटिक्स का नॉलेज नहीं भी है, आप बायोलॉजी के भी विद्यार्थी हो, मेडिकल के भी, तो भी आप इस बात को समझ सकते हो कि अगर पावर पॉजिटिव में हो तो पैराबोला बन जाएगा, और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो, मैंने पावर 1, तो स्ट्रेट लाइन। तो आप देख लीजिए कहीं भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r नहीं है। इसलिए अब अंदर में जब सेंटर पर होगा, जब सेंटर पर होगा तो r का वैल्यू क्या लिखेंगे आप, 0। जब सेंटर पर होगा तो r का वैल्यू क्या लिखेंगे आप, 0। और जैसे r 0 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/2 vs, मतलब यहां पर आ गया 3/2 vs, यानी r0 मतलब यहां पर डिस्टेंस ये 0, तो यहां पर पॉइंट आ गया 3/2 vs, सरफेस का 3/2 टाइम्स। फिर क्या हुआ, सरफेस पर r के जगह पर आप कैपिटल R रख दो, ये तो सरफेस वाला निकल जाएगा। कैपिटल R रखोगे तो कैपिटल R स्क्वायर कट जाएगा, 3/2 में से 1/2 चला गया, तो vs सरफेस के बराबर हो जाएगा। यानी कुछ ऐसा, ये हो गया vs।
थोड़ा सा और एडजस्टिंग लिखिए, 3/2 VS। और जब सरफेस के बाहर जाने लगे तो ऐसा हो गया, क्योंकि इन्वर्सली है, सरफेस के बाहर वाला ये देखेंगे तो इन्वर्सली, सरफेस के बाद ये आर बराबर आर हो गया। तो ये आपका मैक्सिमम हो गया, जो कहां पर हो गया, ऑरिजिन पर यानी सेंटर पे। उससे थोड़ा कम गया कहां पर, सरफेस पे, और घटते घटते जीरो कहां हो जाएगा, इन्फिनिटी पे। ये पैरेलल लाइन कहां मिलेगा, इन्फिनिटी पे। तो ये इसका एक बहुत अच्छा ग्राफ आपके सामने पेश हो गया, एक ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिस्टेंस। याद रखना बहुत सिंपल है, मैं पहले बोला इन्वर्सली की बात होता है तो हाइपरबोला, देखिए मैं हाइपरबोला बना रहा हूं, और ऑरिजिन पर यानी कि सेंटर पर मैक्सिमम हो जाएगा जो 3/2 VS, सरफेस पर VS, और घटते घटते जीरो। तो ये ग्राफ था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, मतलब पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। तो ये ग्राफ आप समझ गए होंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, मैं कुछ स्टार पॉइंट ऐसे लिख दिया हूं जो बड़ा ही कंक्लूडिंग होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी स्फीयर एट इन्फिनिटी इज जीरो। कोई भी दुनिया का स्फीयर हो, चाहे चार्ज कंडक्टिंग, चाहे हॉलो चार्ज या नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, सबके चलते इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो होता है। ये मैं बात फील्ड के लिए ही बताया था कि फील्ड भी जीरो होता है, ये पॉइंट लिखाया हुआ था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी स्फीयर एट आउटसाइड एंड सरफेस आर आइडेंटिकल। चाहे वो कोई भी स्फीयर हो, लेकिन पोटेंशियल जो है सरफेस और इन्फिनिटी पर बाहर में बराबर होगा। बाहर में होता है KQ बटा स्मॉल आर, और सरफेस पर होता है KQ बटा कैपिटल आर। सभी स्फीयर के लिए, तीनों स्फीयर के लिए, हॉलो, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो चार्ज स्फीयर एंड कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर इनसाइड इट इज कांस्टेंट। अब ये बात बताएं हैं आपको कि चाहे कंडक्टिंग के अंदर में भी चार्ज नहीं होता है, इसलिए फील्ड नहीं होता है। अब फील्ड जीरो होता है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और हॉलो के अंदर में भी फील्ड जीरो और कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के अंदर में भी फील्ड जीरो, इसलिए दोनों के अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट, क्योंकि जहां फील्ड जीरो वहां पोटेंशियल मस्ट बी कांस्टेंट। मेरा स्टार पॉइंट है, आप देख लिए होंगे। तो ये हो गया 3 स्टार पॉइंट। और अब पिछले लेक्चर का सवाल, जिसमें हम ये पूछे थे कि किसी भी जो है कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के अंदर में पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल क्या होगा अगर उसमें चार्ज Q है और रेडियस A है। तो आपको पता है कि अंदर में पोटेंशियल का फॉर्मूला जो बनता था KQ बटा R, यानी रेडियस, यहाँ A है रेडियस, तो KQ बटा A हो गया आंसर। तो ये बहुत सिंपल था, आपको पिछले लेक्चर में हम निकाले हैं तो फॉर्मूला भी डिराइव हुआ है। और अब आज का सवाल है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर इज मैक्सिमम एट इट्स सरफेस, इट्स सेंटर, एट आउटसाइड, एट इन्फिनिटी। तो ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखना है। फिर अगले लेक्चर में हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू।